आज है 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में नवंबर तक आएगी नई औद्योगिक नीति, किसानों और आदिवासियों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि देश के किसानों को यदि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो निश्चित रूप से कृषि पर आधारित उद्योगों पर फोकस करना होगा। छत्तीसगढ़ एक कृषि आधारित प्रदेश है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। राज्य 44% वनों से पूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कृषि और वन की प्रमुखता से भागीदारी रहेगी। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह, कोंडागांव मिलेंगे भाजपा नेताओं की बैठक। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोंडागांव में पार्टी द्वारा गठित क्लस्टर क्षेत्र में शामिल 3 लोकसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रभारी, सह प्रभारी की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में चुनाव में पार्टी की फिर बदला मौसम। अगले 4 दिन मौसम में नहीं कोई बदलाव, पर रात में रहेगी हल्की ठंडक। छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी से कहीं कहीं पर हल्के बादल और बारिश के फिर आसार बन रहे हैं। समुद्र से आने वाली नमी की वजह से प्रदेश में मौसम थोड़ा बदल जाएगा। ये स्थिति अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। इससे पहले प्रदेश में मौसम स्थिर रहेगा। दिन और रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, यानी रात में हल्की ठंडक रहेगी। हालांकि राजधानी रायपुर में रात के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज शाम 6 बजे तक लिए जाएंगे आवेदन। महतारी वंदन योजना में फॉर्म की तारीख नहीं बढ़ाएगा विभाग। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के फॉर्म आज शाम 6 बजे तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल आज 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं निर्धारित केंद्रों में अपना आवेदन ऑफलाइन भी शाम 6 बजे तक जमा कर सकती हैं। अब रायपुर में लोग महसूस कर सकेंगे जीरो ग्रेविटी, बनेगी देश की 6वीं साइंस सिटी। विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद से देश की 6वीं साइंस सिटी रायपुर में बनाने जा रही है, जिसे बनाने के लिए करीब 232 करोड़ रुपए की लागत राशि तय की गई, जिसे केंद्र 60% और राज्य 40% के सहयोग से निर्माण कार्य कराएगा। वैसे ये देश की 4थी साइंस सिटी होगी, जिसे खुद केंद्र सरकार विकसित करेगी। कोलकाता, गुवाहाटी, देहरादून के बाद छत्तीसगढ़ में साइंस सिटी केंद्र सरकार बनानी जा रही है। सप्ताह में 3 दिन वार्ड्स में जाएंगे नगरीय निकायों के अधिकारी, तैयार करेंगे एक्शन प्लान। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सप्ताह में 3 दिन वार्ड का निरीक्षण करना होगा। साथ ही उन्हें हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके अनुसार समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी होगी। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, कांग्रेस विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को प्रेस से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। विधायकों को अपने पाले में करने के लिए ये वादा कर रही है कि अगर सरकार बनी तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी डरी हुई है और उसे चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस तरह से तोड़फोड़ कर रही है। युवा महोत्सव और सियान सम्मान समारोह का आयोजन। पेंड्रा में सातगढ़ कंवर समाज ने किया आयोजन। पेंड्रा में छत्तीसगढ़ के सातगढ़ कंवर समाज के युवा प्रभाग ने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही युवा महोत्सव और सियान सम्मान समारोह का आयोजन किया। ग्राम पंचायत आमाडाट के ग्लोरियस पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान सबसे पहले ईश ठाकुर देव का पूजन किया गया। साथ ही वीर सीताराम कंवर, विवेकानंद युवाओं की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सुकमा बीजापुर जिले के नए पुलिस कैंप ने लगाया स्वास्थ्य शिविर। सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती थाना जगरगुंडा के ग्राम पुवर्ती में नवस्थापित सुरक्षा कैंप की ओर से स्थानीय ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। पुलिस और सुरक्षा बल के पैरामेडिकल स्टाफ ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक दवाइयां दी। इस स्वास्थ्य शिविर में नक्सली कमांडर हिडमा की मां और पीएलजीए बटालियन के कमांडर बारसे देवा के परिजन भी स्वास्थ्य जांच करवाई। 25 फरवरी तक राशन कार्ड का होगा नवीनीकरण। 62,69,000 हितग्राहियों ने किया ऑनलाइन आवेदन।
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 19 फरवरी की स्थिति में 62,69,041 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग की ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहे नक्सली हमले, 4 दिन में कमांडर समेत 4 लोगों को मारा। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं। हमले नक्सली जवानों के साथ आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को बारसूर थाना क्षेत्र के मालेवही कैंप से 4 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण के शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम मौके पर रवाना हो गई। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का होगा सर्वे, 9 राज्यों से आएंगे 70 से अधिक विशेषज्ञ व रिसर्चर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की प्रजातियों का सर्वे बर्ड काउंट इंडिया और बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक रहवास में वन्यजीव और पक्षियों की विविधता को देखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है। गंभीर मरीज को नया जीवन देने वाला साबित होगा सिम्स का ट्राई एज यूनिट। सिम्स की चिकित्सकीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए सिरे से काम हो रहा है। इसी के तहत अब इमरजेंसी चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 10 बेड का ट्राई एज यूनिट तैयार किया जा रहा है। इस यूनिट की खास बात यह है कि इसके सभी बेड आईसीयू से युक्त रहेंगे और इसमें सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं के साथ हर समय विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी, सीएम विष्णुदेव साय ने बताया टारगेट। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेकर लौटे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें हमें जीत कर देनी है। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में पूरे देश से करीब 10,000 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। एक्शन में रायपुर पुलिस होटल, लॉज, ढाबा, कैफे और बार पर मारा छापा। राजधानी पुलिस प्रशासन ने अपने दलबल सहित रायपुर के तेली बांधा, माना और मंदिर हसौर क्षेत्र के होटल, लॉज, ढाबा, कैफे और बार पर छापा मारा है। इस दौरान आकस्मिक चेकिंग की गई। पुलिस अधिकारियों ने उक्त प्रतिष्ठानों को सही समय में बंद करने, सर्विस रोड में वाहन की पार्किंग न कराने और नियमों का पालन करने को लेकर चेकिंग की। कृषि और वनों पर आधारित होगी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कृषि, उद्यानिकी और वनों पर आधारित होगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों को और आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिल सके। प्रदेश के कृषि उत्पादन का मूल्य संवर्धन में वृद्धि हो सके। ये बातें नई दिल्ली में आयोजित इंडियन चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स के वार्षिक ग्लोबल समिट में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कही। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तो निश्चित रूप से कृषि पर आधारित उद्योगों पर फोकस करना होगा। ड्रोन से 20 मिनट में सैंपल पहुंच गया 40 किलोमीटर दूर उदयपुर। छत्तीसगढ़ का राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर शीघ्र ही ड्रोन तकनीक से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ड्रोन टेक्निक इन हेल्थ केयर के तहत इन दोनों स्वास्थ्य संस्थाओं का चयन कर स्व सहायता समूह से जुड़ी 2 बहनों को रिमोट पायलट कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत बढ़ाने में जुटी भाजपा, राम मंदिर बनेगा चुनावी मुद्दा। नई दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया। भाजपा 370 और एनडीए समेत 400 पार के नारे के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा भी गांव से लेकर शहरों तक पहुंचकर अयोध्या धाम में विराजित हुए भगवान श्री राम के पीछे भाजपा और उससे जुड़े संगठनों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला वासियों को स्वास्थ्य मंत्री का तोहफा। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार राज्य के कोने कोने का विकास करने के लिए दिन रात काम कर रही है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरिया दौरे के दौरान विधायक भैया लाल राजवाड़े के साथ बैकुंठपुर के जिला अस्पताल, नए निर्माणाधीन जिला अस्पताल और जच्चा बच्चा अस्पताल का निरीक्षण किया। आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र।
कबीरधाम जिले में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को बिजली, पानी और सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही। इस गांव ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और सुविधाओं के अभाव के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सच्चाई है कबीरधाम जिले के घोर नक्सल प्रभावित सौरू गांव की। कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सौरू नाम का एक गांव पड़ता है जो बोरला ब्लॉक के पंडरी पानी ग्राम पंचायत में आता है। बलरामपुर नहीं आएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी गए दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी हो गई है। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लेकर जानकारी दी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी बलरामपुर नहीं आएंगे। कल यानी गुरुवार से औरंगाबाद से एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो सकती है। शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले 4 लोगों को नोटिस जारी। जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार अवैध प्लॉटिंग व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत रविवार को खमतराई क्षेत्र के शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले 4 लोगों को नोटिस थमाया गया, जिन्हें निर्माण तोड़कर कब्जा मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने की दिशा में निगम को कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बिलासपुर में महतारी वंदन योजना के 2,91,000 फॉर्म भरे। 8 मार्च को आएगी पहली किश्त। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले में भी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। बिलासपुर जिले में अब तक इस योजना के लाभ के लिए 2,91,000 आवेदन मिल चुके हैं, जिसमें से 70% से अधिक आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री का काम पूरा हो चुका है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का विरोध, इनकम टैक्स ऑफिस के सामने जुटे कांग्रेसी। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस का राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रायपुर इनकम टैक्स ऑफिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचने वाले रास्तों पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। केंद्र के खिलाफ आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर के राजभवन के पास से आकाशवाणी चौक तक पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स ऑफिस जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में पीएम श्री योजना का आगाज। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल होंगे अपग्रेड। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्घाटन हो गया। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका आगाज किया। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत पहले चरण में 211 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा।